एक प्रेमी जो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए 600 किलोमीटर दूर जाता है और उससे संबंध बनाता है, लेकिन अचानक से ऐसा क्या होता है कि उस प्रेमी को उसकी प्रेमिका एक बग्घी से काट देती है और काटने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े करती है और उसके बाद अपने ही घर के आंगन में खोदती है और उसके टुकड़ों को वहीं पे गाड़ देती है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो उसके हाथ और पैर के जो बड़े बड़े हिस्से थे वो उन्हें एक बोरी में भरती है और कहीं दूर जाके जंगल में उन्हें फेंक आती है और उसके बाद में वो अपने घर पे आ जाती है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, ये प्रेमिका अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक समझ रही थी। ये समझ रही थी कि शायद इसको कोई पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि प्रेमी 600 किलोमीटर दूर से इससे मिलने के लिए आया है और किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन पुलिस इस प्रेमिका को गिरफ्तार कर लेती है। और दोस्तों, इस प्रेमिका को आखिर पुलिस ने कैसे गिरफ्तार किया और इसने अपने प्रेमी की हत्या क्यों की, आज की कहानी से हम यही जानेंगे। कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये आप सभी के लिए कहानी अच्छी है, क्योंकि आज के समय पे क्या है, ज़्यादातर लोगों के संबंध हैं, यानी कि जो लड़के लड़कियां हैं उनकी डेटिंग्स हो रही हैं, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, गर्लफ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड हैं। और आजकल क्या है, शादीशुदा लोग अवैध संबंध ज़्यादा बना रहे हैं और ये अवैध संबंध वाले लोगों के लिए ही कहानी है। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ सकूँ, जो कि आपको बहुत कुछ सिखा कर भी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना शुरू होती है वो होती है दिल्ली से सटे गुरुग्राम से, जो कि हरियाणा राज्य में आता है। अब होता क्या है, 20 जुलाई 2024 को गुरुग्राम के सेक्टर 33 के जो थाना होता है और उसके आसपास के थाने की पुलिस लगभग 2 से 3 कार होती हैं, जो कि भर के एक उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जाती हैं, जिनमें कि पुलिस के साथ साथ एक महिला होती है और एक पुलिस होती है। अब ये जैसे ही प्रतापगढ़ जाती हैं तो वहाँ का एक थाना लगता है पतनपुर। अब पतनपुर थाने में इत्तला कर दिया जाता है कि हम लोग आपके यहाँ पे आ रहे हैं और हमें आपके गांव की पुलिस भी चाहिए। अब पतनपुर थाना और आसपास के थाने की पुलिस भी उनके साथ में पहुँच जाती है। अब एसडीएम, डीएम और एसएसपी इनको इत्तला कर दिया जाता है कि गुरुग्राम की पुलिस आ रही है हमारे गांव में, वो किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना चाहते हैं। अब जो पतनपुर गांव होता है प्रतापगढ़ का, उसके अंदर लगभग 10 से 12 गाड़ियां आती हैं, जिनमें कि पुलिस फोर्स होती है, जिनमें कि हरियाणा पुलिस भी होती है, उत्तर प्रदेश पुलिस भी होती है और उनके साथ में एक महिला और एक पुरुष भी होते हैं। जो महिला इसी गांव की रहने वाली थी उसका नाम था पुष्पा और इसके पति का नाम था विनोद। अब एक पुलिस वाला क्या होता है, तुरंत वहां से गाड़ी लेकर जाता है डीएम साहब के पास परमिशन लेने के लिए। परमिशन कि वहां पे उन्हें कुछ करना था, कुछ पेपर पे सिग्नेचर कराने थे। अब जैसे ही वो पुलिस वाला डीएम साहब के पास से वापस आता है, तभी क्या होता है, मजिस्ट्रेट साहब भी उस गाँव में आ जाते हैं। अब उस गांव को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ये गांव छावनी में तब्दील हो गया हो। दरअसल दोस्तों, गांव में इतनी सारी पुलिस पहली बार आई थी और गांव के लोग उस पुलिस को देखकर चौंक गए थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। और उनके साथ इसी गांव की एक महिला भी थी जिसका नाम था पुष्पा और उसका पति विनोद। अब होता क्या है, पुष्पा क्या करती है, एक घर की तरफ इशारा करती है और वो घर होता है इसकी सहेली पूनम का। अब उस घर के बाहर लग रहा होता है ताला। पुलिस सीधे ही जाती है, उस ताले को तोड़ देती है और घर के अंदर करते हैं प्रवेश। अब घर के अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं तो पुष्पा को अंदर लाया जाता है। तभी पुष्पा क्या करती है, आंगन में एक उंगली से इशारा करती है। अब उंगली से इशारा करती है आंगन की तरफ, तो पुलिस के साथ दोस्तों मजदूर भी थे और फावड़े वगैरह भी थे। तो पुलिस तुरंत मजदूरों को बुलाती है अंदर और वहाँ पे खुदवाना शुरू करते हैं। अब जैसे ही मजदूर खोदना शुरू करते हैं तो अंदर से दोस्तों कुछ थैलियां मिलती हैं और थैली के अंदर होते हैं मानव अंग। अब जैसे ही उन थैलियों को खोला जाता है, उन थैलियों में से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। बदबू इतनी बुरी होती है दोस्तों कि वहाँ पे खड़े हुए सभी लोग अपने मुंह को कपड़े से ढक लेते हैं। और जो मानव अंग थे उनमें लगे हुए थे कीड़े, यानी कि जो बॉडी है, इंसान की जो बॉडी काट के डाली गई है, उसको थोड़ा समय हो गया है।
अब क्या होता है दोस्तों, पूरे गांव में शोर हो जाता है कि यहाँ पे यानी कि पूनम के घर के अंदर किसी आदमी की हत्या की गई है। अब जैसे ही गांव में शोर होता है तो ये बात मीडिया तक पहुँचती है और मीडिया मौका वारदात पर यानी कि पतनपुर गांव में पहुँच जाती है। अब मीडिया ये जानने की कोशिश करती है कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, यानी कि ये लाश किसकी है। अब इसके बाद में जो गुरुग्राम पुलिस होती है वो इस बात का खुलासा करती है कि ये लाश किसकी है। दरअसल बिहार का रहने वाला एक शख्स होता है जिसका नाम होता है शिवनाथ। शिवनाथ गुरुग्राम में सेक्टर 33 में काम किया करता था। वहीं पे पुष्पा भी होती है और वहीं पे विनोद भी काम करता है। लेकिन थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, शिवनाथ इनके गांव आया था यानी कि प्रतापगढ़ आया था और प्रतापगढ़ आने के बाद ये गायब हो गया। दरअसल हुआ क्या था दोस्तों, 8 जून के बाद से शिवनाथ का मोबाइल हो गया था स्विच ऑफ। अब स्विच ऑफ हो गया था तो ये शिवनाथ के घर वाले थे जो कि बिहार में रहते थे, वो बड़े परेशान होते हैं कि भैया कहाँ गया शिवनाथ, उसका ना फ़ोन लग रहा है, ना आता है, ना पता है, ना ठिकाना है। शिवनाथ के घर वाले क्या करते हैं, सीधे गुरुग्राम जाती है, सेक्टर 33 में जाके रिपोर्ट लिखाती है कि हमारे परिवार का एक आदमी है जिसका नाम श्रीनाथ है और वो गायब है। अब गायब है तो पुलिस क्या करती है, उसके बारे में जांच पड़ताल करती है। जिस फैक्ट्री में काम किया करता था, अब काम किया करता था तो वहाँ पे किसी को पता नहीं। अब उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है। कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि 8 तारीख यानी कि 8 जून 2024 को शिवनाथ ने पुष्पा को आखिरी कॉल किया है और उसके बाद 9 जून तक ये नंबर जो है प्रतापगढ़ के अंदर ऑन रहता है, जहाँ पे कि पुष्पा का नंबर भी एक्टिवेट था और उसके बाद में शिवनाथ का नंबर ऑफ हो जाता है। तो इसी को देखते हुए पुलिस क्या करती है, पुष्पा तक पहुंच जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। अब इसके बाद में पुलिस पुष्पा को यहाँ पर लेके आती है, शिवनाथ के शरीर के बॉडी के पार्ट मिलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब पुष्पा ने शिवनाथ को मारा क्यों। अब दोस्तों मैं आपको उसकी पूरी कहानी सुनाता हूँ। दरअसल होता क्या है, जब ये गुरुग्राम में काम किया करती थी विनोद के साथ में, तो एक ही जगह पे शिवनाथ और पुष्पा काम किया करते थे। अब ये दोनों एक ही जगह पे काम किया करते थे तो इन दोनों की बोलचाल हो जाती है, बोलचाल प्यार में बदल जाती है और प्यार इतना बदल जाती है प्यार में कि इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध होना शुरू हो जाते हैं और ये लोग घुमा फिरा भी करते थे। अब क्या होता है, जैसे ही शिवनाथ को सैलरी मिला करती थी तो उसका कुछ हिस्सा ये पुष्पा को दे दिया करता था। अब पुष्पा को दे दिया करता था तो पुष्पा भी खुश थी। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था क्योंकि शादीशुदा थी, कितने भी संबंध बनाओ, कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन एक दिन क्या होता है, पुष्पा और शिवनाथ के अवैध संबंधों के बारे में उसके पति विनोद को पता चल जाता है। तो विनोद साफ साफ पुष्पा से कह देता है कि आगे से इससे कोई संबंध नहीं रखने, इसको छोड़ो, इससे आगे कोई बात नहीं करनी। चलिए अब पुष्पा क्या करती है, विनोद को उसको शिवनाथ को फ़ोन करती है और कहती है कि देखो मेरे पति विनोद को सब कुछ पता चल गया है। अब उसे पता चल गया है तो मैं नहीं चाहती कि ये संबंध आगे बढ़े या कोई परेशानी हो, इसीलिए मैं इस संबंध को यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ। अब जैसे ही वो शिवनाथ से ये वाली बात बोलती है तो शिवनाथ सोचता है मनी मन में, जब इसको पैसे की ज़रूरत पड़ी तब तक तो इसने पैसे ले लिए, अब ये मेरे से साफ मना कर रही है कि मैं आगे संबंध नहीं बनाना चाहती। तो शिवनाथ को ये वाली बात बहुत बुरी लगती है। तो शिवनाथ कहता है कि चलो तुम्हें संबंध खत्म करने कर दो, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन जो पैसे मैंने आज तक तुम्हें दिए हैं वो सारे पैसे मुझे चाहिए। अब जैसे ही पैसे वाली बात आती है तो पुष्पा परेशान हो जाती है। अब पुष्पा के पास तो पैसे हैं नहीं, वो अपने पति से भी कहती है कि वो पैसे मांग रहा है तो उसका पति कहता है कोई पैसे वैसे नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं रखना। अब क्या होता है, ऐसे ही शिवनाथ क्या है पुष्पा को फ़ोन किया करता है लेकिन पुष्पा उसका फ़ोन नहीं उठाती। अब क्या होता है, थोड़े समय बाद पुष्पा और विनोद अपने गांव प्रतापगढ़ आ जाते हैं। अब प्रतापगढ़ आ जाते हैं तो विनोद क्या करता है, शिवनाथ वहाँ पे जाके पुष्पा को ढूंढता है, पुष्पा नहीं मिलती अपने घर पे। अब ये वाली बात शिवनाथ को और ज़्यादा बुरी लग जाती है तो शिवनाथ क्या करता है, पुष्पा के फ़ोन पे फ़ोन करता है कि तुम यहाँ से घर खाली करके चली गई और मुझे बताया भी नहीं, तुमने मेरे पैसे मान लिए फलान और ढिकान। पुष्पा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे गांव में काम था इसलिए मैं आ गई। तो वो कहता है कि ऐसा है, मैं कल निकल रहा हूँ और परसों तुम्हारे गांव आ रहा हूँ, मुझे पैसे दो, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे तुमसे संबंध बनाने, मुझे मेरे पैसे चाहिए। अब पुष्पा इस बात से डर जाती है। अब तारीख आती है 8 जून 2024
और 8 जून 2024 को क्या होता है, जो शिवनाथ है वो गुरुग्राम से प्रतापगढ़ की ओर निकल लेता है। अब वो आने से पहले कॉल कर देता है, वो कहता है कि मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ और कल तक मैं आ जाऊँगा। अब जैसे ही पुष्पा को ये वाली बात पता चलती है कि शिवनाथ उसके घर पे आ रहा है तो उसे लगता है डर, और वो जैसे ही डरती है वो सीधे भागे भागे अपने पड़ोस में रहने वाली अपनी सहेली पूनम के घर पे पहुंचती है और पूनम को सारी बात साफ साफ बता देती है कि गुरुग्राम में मेरा शिवनाथ नाम के एक आदमी के साथ में चक्कर था, अब वो मेरे से पैसा मांग रहा है, मेरे पति ने उससे बात करने के लिए मना कर दी है और वो वहाँ से निकल भी चुका है, अब वो कल यहाँ पे आ जाएगा तो मैं उसे कहाँ पे रखूँगी। तो होता क्या है दोस्तों, जब वो पूनम से ये वाली बात बता रही होती है तो वहाँ पे उसका पति चिंतामणि खड़ा होता है। तो चिंतामणि कहता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम ऐसा करना, जैसे ही शिवनाथ आए तुम उसे हमारे घर पे ले आना, हम यहाँ पे खाना पीना खिला देंगे, उसको यहाँ पे ठहरा देंगे। अब दूसरे दिन यानी कि 9 जून 2024 को शिवनाथ प्रतापगढ़ पहुँच जाता है। तो पुष्पा क्या करती है, उसे अपनी सहेली पूनम के घर पे लेकर जाती है और वहीं पे ठहरा देती है। पूनम उसको खाना पीना भी खिलाती है। अब क्या होता है, पुष्पा अपने घर पे अपने पति विनोद को जाके बता देती है कि शिवनाथ गांव में आ चुका है, वो हमारे घर पे आके बखेड़ा करता, इससे अच्छा मैंने क्या किया है, मैंने उसको अपनी सहेली पूनम के घर पे ठहरा दिया है। अब वो मेरे से पैसे मांगेगा तो बताओ मैं क्या करूँ, हमारे पास तो पैसे है भी नहीं, और वो यहाँ पे आके बखेड़ा करेगा और हम पैसे नहीं देंगे। तो जो उसका पति होता है विनोद, वो कहता है कि अब वो पैसे मांगने आया है ना, वो पैसे होंगे तभी तो जाएगा यहाँ से, अब हमारे पास पैसे तो है नहीं तो वो जाएगा कैसे। तो ऐसा करो, अब उसको जाने ही मत दो, उसे हमेशा के लिए यहीं पे रख लो। उसकी पत्नी कहती है मतलब ये है कि आज शिवनाथ का काम तमाम करना है, यानी कि खेल ख़त्म करना है। अब विनोद और पुष्पा ये दोनों मिलकर एक प्लानिंग कर लेते हैं कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना, और पूनम और उसके पति चिंतामणि को भी बुला लिया जाता है। अब पूनम और उसके पति चिंतामणि को बुला लिया जाता है तो पूनम और चिंतामणि साफ साफ कह देते हैं कि देखो ये तुम्हारा मैटर है, तुम जानो, हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, बस ये है कि हम चुप रह लेंगे, हम किसी से कुछ कहेंगे नहीं। अब पूनम के घर पे क्या होता है, विनोद को खाना पीना खिलाया जाता है, रात हो जाती है। अब पुष्पा उसके पास आती है। अब पुष्पा और पूनम ने पहले ही क्या किया था, जिस कमरे में शिवनाथ को रहना था उस कमरे में पहले ही एक बक्का रख दिया था जिससे कि पेड़ वगैरह काटते हैं। अब पुष्पा और शिवनाथ एक ही कमरे में होते हैं, थोड़ी देर तक ये लोग प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, संबंध वगैरह भी बनाते हैं शायद। उसके बाद में क्या होता है, जैसे ही जो शिवनाथ था जो गहरी नींद में सो जाता है तो पुष्पा क्या करती है, उस बक्के को निकालती है और निशाना लगा के उसके गले पे, एक ही बार में उसे ऐसा निशाना लगाना था कि एक ही बार में उसका गला कटे। वो क्या करती है, एक ही बार में ऐसा झटका देती है उसके गले पे कि उसका गला कट जाता है। अब जैसे ही गला कटता है तो शिवनाथ मर जाता है। अब वो मरता है तो वो क्या करता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करती है वो और पूनम ये दोनों मिलके उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, और जो विनोद और चिंतामणि था वो क्या करते हैं, आंगन में ही एक गड्ढा खोदते हैं और उसके बाद में उसके अंदर पॉलीथीन में पैक कर करके उसके शरीर के टुकड़ों को डालते हैं, और जो बड़े हिस्से थे उसके शरीर के उन्हें एक बोरी में भरते हैं। उन्हें पुष्पा और विनोद एक मोटरसाइकिल पर रखते हैं और यहाँ से कई किलोमीटर दूर जाके जंगल में छोड़ आते हैं, और उसके बाद में ये चुपचाप अपने घर पे आते हैं, आंगन को ठीक ठाक कर देते हैं और ये सोचते हैं कि पुलिस इन्हें कभी पकड़ेगी नहीं। लेकिन दोस्तों ये पुलिस है, ये बाल की खाल को भी निकाल लेती है अपनी प्यार आती है। तो आखिरकार कॉल डिटेल की वजह से पुष्पा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसके पति विनोद को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी दोस्तों जो पूनम और उसका पति चिंतामणि है वो गायब है, पुलिस जल्द से जल्द उनको भी गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन थोड़े से पैसे के चक्कर में पुष्पा ने क्या किया, अपने आशिक शिवनाथ की हत्या कर दी। उसको पैसे दे देती, कहीं से कुछ करके व्यवस्था करके दे देती। पहली बात तो ये है कि उसने अवैध संबंध बनाकर ही गलती की थी, वो शादीशुदा थी, फिर भी उसने शिवनाथ के साथ अवैध संबंध बनाए। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको बताना है और जताना है कि होता क्या है, अवैध संबंधों का अंत बहुत बुरा होता है। यानी कि जैसे पुष्पा और शिवनाथ के बीच में हुआ। मैं रोज़ाना आपको कहानी सुनाता हूँ, अगर आपकी शादी हो गई है तो अपनी पत्नी से प्यार कीजिए या अपने पति से प्यार कीजिए। बाहर मुँह मारने से कुछ नहीं होता,
क्योंकि हमारा साथ जीवन भर हमारा पति या पत्नी ही देता है, बाहर का आदमी कभी साथ नहीं देगा, सीधी सी बात है। अब आपको क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। नमस्कार।